अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे ईडीएम्स को। अब हमने 500 ईडीएम्स का टारगेट कंप्लीट करना है। मैंने आपको वेपन तो दे दिया, आपको मैंने टेंसेस वगैरह तो सिखा दिए, लेकिन अब आपके पास उसको इस्तेमाल करने का, अपने वेपन के, अपने टूल्स को इस्तेमाल करने का ना अब आपके पास मतलब तरीक़ा कार नहीं है कि आप किस तरह से अपनी गन के अंदर जब आपके पास बुलेट्स ही नहीं होंगी तो सोल्जर वो खाली गन का क्या करेगा। मैंने आपको रूल्स तो बता दिए, गवर्नेंस तो बता दी कि 12 सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे है, किस सेंटेंस में कौन से हमने फॉर्म लगानी है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। लेकिन जब तक आपने पंजाबी की मिसाल सुनी होगी, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा काम। तो अगर आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने ईडियम्स और अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप एक अच्छी जो है इन्फ्लुएंस वाली इंग्लिश बोल सकें। आपकी फ्लुएंसी इतनी पावरफुल हो कि अगला बंदा आपसे बात करते हुए पहले सोचे फिर बोले। तो आपकी अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो गाइस, आज के हमने इस सेशन में हम ना डेली के 10 ईडियम्स करके 500 ईडियम्स कंप्लीट करेंगे। तो ईडियम्स की मैं आज सबसे पहला है ब्लाइंड डेट। तो 10 ईडियम्स की क्लास है। ब्लाइंड डेट एक ऐसा ईडियम हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर ना आ डेट वेयर द टू पीपल हैव नेवर मेट बिफोर, उन्हें पता ना हो, वो पहले कभी मिले ना हो। हम अक्सर कहते हैं, हमने कॉमनली यूज में होता है, शी इज़ गोइंग ऑन अ ब्लाइंड डेट, कि वो किसी ऐसे शख्स से मिलने जा रही है जिससे वो पहले कभी नहीं मिली। तो एक तो ये इडियम हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट इडियम है गेट अलोंग विद, कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना, टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद समवन। हाउ, जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि शी गॉट अलोंग विद हिम, कि उसका उसके साथ बहुत ज़्यादा ही गुड रिलेशन हो गया है। किक द बकेट, द ओल्ड मैन किक द बकेट, कि वो मर गया। इसी तरह से ऑड बॉल, ऑड बॉल कहते हैं कि कोई बहुत ही ज़्यादा ना चीज़ वियर्ड हो आपके लिए, स्ट्रेंज हो, ऑड हो, तो हम कह सकते हैं कि आप वियर्ड और स्ट्रेंज पर्सन, ही इज़ ही इज़ एन ऑड बॉल, ये भी कह सकते हैं ही इज़ ऑड बॉल। इसी तरह से नी जर्क रिएक्शन, के आप एकदम से रिएक्शन दें किसी चीज़ का, क्विक और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आपकी जो बॉडी ग्लैंड्स देते हैं, अचानक से आपको कहीं से मतलब कभी कभार ना जो आपकी नी है उस पर अचानक हल्का सा आप चोट लग जाए तो आपको पूरी बॉडी में जर्क फील होता है। तो इसी तरह से कोई भी, उन्होंने कहा है कि इसकी जो लिटरल मीनिंग था, लेकिन अगर हम इसकी डिटेल में बात नी जर्क रिएक्शन को देखें तो हम एक फ़िक्रा बना सकते हैं कि आफ्टर हिज स्पीच एवरी वन एवरीवन गेव अ नी जर्क रिएक्शन, कि उसकी स्पीच के बाद हर किसी ने नी जर्क रिएक्शन दिया। इसी तरह से हैंग इन देयर, कि किसी चीज़ को गिव अप नहीं करना, लगे रहना। शी इज़ प्रैक्टिसिंग मैराथन जोलन प्रैक्टिस एवरी टाइम, कि वो जो मैराथन, शी इज़ एक्सरसाइजिंग डेली एंड शी इज़ हैंगिंग इन देयर, कि वो गिव अप नहीं कर रही है बल्कि वो लगी हुई है कि वो मैराथन प्रैक्टिस की रेस को जीतेगी। इसी तरह से पुल योर सेल्फ टुगेदर, काम डाउन, थोड़ा सा आपने काम डाउन हो जाना, उसको कहते हैं प्लीज़ डोंट एलिविएट योर एंगर, अपने गुस्से को मत बढ़ाओ, एंड बी काम डाउन, और काम डाउन हो जाओ। इसी तरह से सो फॉर सो गुड, थिंग्स आर गोइंग वेल सो फॉर, कि अगर जो आपका काम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने लग जाए। नाउ माई प्रॉब्लम्स आर सो फार सो गुड, कि अब जो माई सर्कमस्टांसिस, जो मेरे सर्कमस्टांसिस हैं, आर सो फॉर सो गुड, कि अब वो ठीक हैं। डाउन टू अर्थ, कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो और रियलिस्टिक अप्रोच उसकी बहुत ज़्यादा, मतलब वो चीज़ों पे बिलीव ना रखता हो, हम कह सकते हैं ही इज़ सेंसिबल, ही इज़ डाउन टू अर्थ, सिंपल। क्यूरोसिटी किल्ड द कैट, कोई भी ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा तजस्सुस वाली हो, और वो मतलब जिस तरह इंडियन ड्रामाज में हम देखते ही रहते हैं कि अब नेक्स्ट सीन में क्या होगा, तो इस तरह का जो
बहुत ज़्यादा तजस्सुस होता है। अगर इसको लिटरल मीनिंग देखें, बीइंग टू क्यूरियस कैन गेट यू इनटू ट्रबल, कि आपका बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस हो जाना, दैट गेट यू इनटू ट्रबल, कि वो आपको ट्रबल में ले आए। तो इसको हम कहेंगे बीइंग टू क्यूरियस कैन गेट यू इन ट्रबल, कि आप बिल्कुल ही एक मतलब ना आपे से बाहर हो जाएं, आप इतने तजस्सुस में आ जाएं कि पता नहीं अब नेक्स्ट में क्या होगा। तो शी she be curiosity killed the cat, being too curious can get you into the trouble, कि curiosity killed the cat and she is every time thinking। इसी तरह से एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग, कि अब जो शो था वो ख़त्म हो गया। एल्विस हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग एंड बिलाल सईद वेंट वो चला गया। इसी तरह से लास्ट स्ट्रॉ, ये हमारा लास्ट इडियम है जिसके अंदर हमने कहना है फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर कोई एक बहुत जो बड़ा मसला वो हो तो उसको कहेंगे तो ये एक होता है लास्ट स्ट्रॉ, जो छोटी प्रॉब्लम्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। जैसा कि मैं कह सकता हूँ द इशू ऑफ टू गोइंग द सिटी इज़ द लास्ट स्ट्रॉ फॉर मी नाउ। तो गाइस आज हमने अब इस वीडियो में 10 ईडियम्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है।